हेलो दोस्तों, आप सभी का स्फीयर स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे तत्सम तद्भव, हम लोगों ने विलोम शब्द के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तत्सम तद्भव के सवाल करेंगे। तो हम लोगों ने तत्सम तद्भव को 60 वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया था, जो RWA की बुक में दिया गया है। और उसमें जो कुछ और पार्ट दिया गया है जो है शब्द विचार, हमने इसको छोड़ा था। तो सबसे पहले शब्द विचार को देख लेते हैं, फिर तत्सम तद्भव और शब्द विचार दोनों के क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, तो दोनों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले शब्द विचार आप लोगों के सामने दिया गया है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जैसे हमको लिखा है, ह में हलंत लगाया है और इसमें से स्वर अ निकाल दिया, अलग कर दिया है। इसी प्रकार प्लस म में हलंत लगा के अ स्वर निकाल दिया है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हर व्यंजन में अ स्वर छिपा हुआ होता है। ठीक, इस तरह से हम बनेगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। शब्द यहाँ पे शब्दों के 4 वर्ग हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है रचना के आधार पर शब्दों के 3 वेद होते हैं। पहला वेद है रूढ़ शब्द, दूसरा है योग रूढ़ शब्द और तीसरा है यौगिक शब्द। ठीक है, आइए आगे अर्थ के आधार पर शब्दों को देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द तथा नंबर 2 निरर्थक शब्द। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के लिए वे शब्द जो यथावत हिंदी में ग्रहण कर लिए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उच्च, एकत, अग्नि आदि। आगे है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उच्च का तद्भव हो जाएगा ऊंचा, एकत्र का तद्भव हो जाएगा इकट्ठा, अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कुछ तत्सम तद्भव पहचानने के नियम, जो इस प्रकार हैं। पहला, जिस शब्द में ये वाला छ हो वह शब्द प्रायः तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बनाते समय छ को ख में और छ से छतरी वाले या छ से छतरी में बदल देते हैं। जैसे पंछी, पक्षी का तत्सम पंछी हो जाएगा। भिक्षा का तत्सम भीख हो जाएगा। रिच्छ का तत्सम रिच हो जाएगा। लक्ष्मण का तत्सम लखन हो जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है आप लोगों के सामने।
दूसरा पॉइंट में दिया गया है तत्सम शब्दों में श्रवण होता है जो तद्भव में छोटे श में बदल जाता है। जैसे श्रावण का तत्सम तद्भव सावन हो जाएगा और श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंग का तद्भव सिंह हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया गया है तत्सम शब्दों में प्रयुक्त बड़ा स वर्ण तद्भव रूप में छोटा स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शिक्षा का शीख, शुकर का सुअर, शाक का छोटा शाक और शुष्क का छोटा सु और सूखा हो जाएगा। शुंड का सूंड इत्यादि। इसी प्रकार चौथा पॉइंट दिया गया है तत्सम शब्दों में मूर्धन्य श वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे पौष, विष्ठा, पृष्ठ, पुष्कर, वाष्प इत्यादि। पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है तत्सम शब्दों में वह वर्ण का प्रयोग होता है जो कि उसके तद्भव रूप में ब बन जाता है। वह जो होता है वो तत्सम में प्रयोग होता है और ब का प्रयोग तद्भव में हो जाता है। जैसे वानर का तद्भव बंदर हो जाएगा, बजरंग का तद्भव बजरंग हो जाएगा, वणिक का तद्भव बनिया हो जाएगा, वर यात्रा का बारात हो जाएगा इत्यादि। इसके आगे हमने तत्सम तद्भव को जितने वर्ड दिए गए थे उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हम लोग। आगे दिया गया है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जिसकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रायः प्रचलन में हो देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द सामान्यतः क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात देशज शब्द ये शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता और क्षेत्रीय क्षेत्रों हमारे आसपास बोली जाती हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हुआ, डोंगा हुआ, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी आदि। ये सारे देशज शब्द हो गए। और आगे देखिए, आगे दिया गया है विदेशी या विदेशज शब्द। देखिए, विदेशी भाषा में हिंदी में आए शब्दों को विदेशी भाषा शब्द कहा जाता है। इन भाषाओं में मुख्य रूप से अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी व पुर्तगाली शामिल है। अरबी भाषा अर्थात अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द अमीर, औलाद, मुहावरा, वकील, आदमी, आदत, इनाम, किताब, गरीब, नशा, कुर्सी, इज्जत, मौसम, हिम्मत, मुकदमा, अक्ल, उम्र, दौलत आदि। ये सारे शब्द जो हैं अरबी भाषा के शब्द हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से 1 नंबर पक्का है SSC GD के लिए। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को देखते हैं, जिसमें दिया गया है पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर। ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और टिकट है, कोर्ट है, ग्लास है, कॉलेज है, नर्स है, टीचर, पेंसिल, मोटर, रेल, क्लास, डॉक्टर, फिल्म, टायर, स्कूटर, पेपर, कार, केक आदि। ये सारे शब्द जो हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। आइए आगे फारसी भाषा के शब्द देखते हैं। फारसी भाषा के शब्दों में गुलाब, बीमार, खामोश, हमेशा, होशियार, तनख्वाह, दर्जी, खजाना, खर्च, गिरोह, आसमान और गवाह शब्द। इसी के साथ गिरफ्तार, चश्मा, अखबार, खुद, शादी, दिल आदि।
ये सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। आइए आगे चलते हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द देखते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हैं ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जैसे गोदाम, पिस्तौल, मेज, आलू, काजू, कमीज, गोभी, बाल्टी, तौलिया, पपीता, चाबी, फीता आदि। और इसमें ऊपर जो है ये अलमारी, गमला, अचार, आलपिन, ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे फ्रेंच भाषा के शब्द। फ्रेंच भाषा के शब्द में दिया गया है कूपन, कारतूस, सूप, मेयर, मीनू, ये सारे फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। आगे जापानी भाषा के शब्द, रिक्शा, सायोनारा, सुनामी आदि जापानी भाषा के शब्द हैं। आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय न हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे रोटी, स्त्री, गाय, दूध, फल, पेड़ आदि। क्या हम लोग रोटी में संधि कर सकते हैं? नहीं। इसको तोड़ेंगे तो रो प्लस टी, इसमें कोई संधि है नहीं, तो ये कोई शब्द नहीं हुआ। ठीक है, जिसको तोड़ने के बाद सार्थक शब्द बन सके उसी को ही योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, इसलिए संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय के रूप में जिसे नहीं तोड़ा जा सकता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दिया गया है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। जैसे रूढ़ शब्द में ये सब नहीं हो, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं, जबकि यौगिक में हो सकते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन में तोड़ सकते हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय में तोड़ सकते हैं। दूध वाला, दूध और वाला तोड़ सकते हैं। सुपुत्र, सुपुत्र में सु उपसर्ग और पुत्र मूल शब्द है। जब दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्द में वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द जो बहुव्रीहि के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, जैसे गजानंद, गिरिधर, त्रिनेत्र, लंबोदर। लंबोदर जैसे जिसका लंबा है उधर, जिसका अर्थात लंबोदर। तो बहुव्रीहि के सारे उदाहरण योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया गया है सार्थक शब्द। इन शब्दों का कोई न कोई निश्चित अर्थ अवश्य हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, रोटी, पानी, लस्सी आदि, इन सब का सार्थक अर्थ निकल रहा है। जैसे हम लोग चाय कह रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि चाय पी जाती है, इसका एक सार्थक अर्थ है। जबकि निरर्थक शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। जैसे चाय के साथ बोल देते हैं हम लोग चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वानी, लस्सी वस्सी, तो ये सारे निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? हिंदी में ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द मिलकर रेलगाड़ी बना है। उसी प्रकार टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है जबकि घर हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों से मिलकर टिकट घर बना है। उसी प्रकार बस अड्डा, बस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जबकि अड्डा देशज शब्द है, इस तरह से मिलकर बस अड्डा हुआ है। इस प्रकार के बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं।